जो सरकार पहले थी, आप समझ रहे होंगे, जो उनके दिमाग में मुख्य वर्ग है उसको ऊपर उठाने का और हम जैसे लोगों को नीचे दबाने का हमेशा से उनका रहा है। उसमें साधु संत भी थे, उसमें माताएं बहनें भी थी, उसमें बच्चे भी थे, उसमें छोटे बच्चे भी थे। सबको जिंदा जला दिया गया एक साजिश के तहत। वो सच सबके सामने आ रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी फिल्म की पूरी टीम का कि कम से कम उन्होंने इस बात की हिम्मत करी कि वो इस सच को सामने लेके आए। 10 में कितना नंबर देंगे गोधरा के इस मूवी? 10 में से 10। हम सबको इसे एक सक्सेसफुल फिल्म की तरह देखना चाहिए और बहुत ही अच्छी थी। देश में जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं, घरों से निकलो, सिनेमा हॉल तक आओ और इस फिल्म को देखो। ये बिल्कुल वैसी ही फिल्म है जैसे कश्मीर फाइल ने कश्मीर में जो हुआ था उसके लिए आंखें खोली थी। नहीं, मैंने फिल्म देखा, मेरे आंसू आ रहा है, ठीक है, रो रहा था पूरे थिएटर में। ये इस्लामिक आतंकवाद की बड़ी कॉन्स्पिरेसी है हिंदुओं को डराने के लिए। मैम, गोधरा एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी आप देख कर निकल रही है, क्या ओपिनियन? नहीं, इसको मैं नहीं भी देखकर निकलती तो उससे पहले भी मैं मानती थी कि एक्सीडेंट नहीं है, ये एक साजिश है और ये एक वर्ग के द्वारा की गई है, ये मैं पहले भी मानती थी। और देखने के बाद एक बहुत पुष्टिकरण हुआ है कि जब इस प्रकार की मूवी आती तो एक पुष्टिकरण हम लोगों के बीच में आता है, हम लोगों के दिमाग में आता है, यूथ के खासकर दिमाग में आता है कि हाँ, ये इस प्रकार का साजिश किस प्रकार से उस सरकार के काल में की जाती थी। क्या लग रहा है पहले जो है गोधरा के इस पूरे एक कांड को एक्सीडेंट बताने की एक कोशिश की गई, भरसक प्रयास किया गया, तथ्यों के साथ जो है छेड़छाड़ करने की भी कोशिश की गई। मैं मानती हूँ ये उस प्रकार की मानसिकता के अलग प्रकार की जो मानसिकता थी, उस प्रकार की जो सरकार पहले थी, आप समझ रहे होंगे, तो वो हमेशा ऐसे ही उनका चलता आया, आज तक ऐसा ही चलता आ रहा है। तो ये हमेशा उनका यही रहता था कि एक मुख्य वर्ग को, जो उनके दिमाग में मुख्य वर्ग है, उसको ऊपर उठाने का और हम जैसे लोगों को नीचे दबाने का हमेशा से उनका रहा है। और अगर किसी मुख्य वर्ग ने, उनके मुख्य वर्ग ने ऐसा कुछ कार्य कर भी दिया है तो किस प्रकार से उसको छिपाया जाए, दबाया जाए, खत्म किया जाए और एक्सीडेंट घोषित कर दिया जाए, ये उनका अलग मानसिकता थी। अभी बीते दिनों राहुल गांधी का संसद में एक वक्तव्य आया था, हिंदू हिंसक होता है, मैं लाइव देख रही थी उसको। हिंदू हिंसक होता है, और इस मूवी के एंड में जो कुछ भी दिखाया गया है, क्या आप चाहेंगे राहुल गांधी भी एक बार इस मूवी को देखें? मैं तो कहूंगी कि हिंदू हिंसक है। कब हिंसक है? जब अधर्म बढ़ जाता है और धर्म की हानि होती है, तब हिंदू हिंसक है। और तुम्हारे जैसे जब अधर्मी बढ़ते हैं ना, तो हिंसक बनना भी पड़ता है। और अभी तो हिंसकता दिखाई नहीं है, अभी हिंसक बनेंगे और दिखाएंगे जब पता लगेगा तुम्हें। अभी हिंसक नहीं हुए हैं। अभी जिस जिस भगवान की तस्वीर को देखकर तुम वहाँ पे अमर्यादा रूप में दिखा रहे थे ना, अभी तुम्हें पता लगेगा वो जब तांडव करता है तो कैसा होता है। और हम भी उसी के वंशज हैं, पता लगेगा। वो उनका तो वंश पता नहीं है क्या है, पर हम भी किसी के वंशज हैं तो पता लगेगा उनको भी कि हिंसक होना क्या होता है। तो अभी उस पर नहीं कोई चर्चा करते हैं। अच्छा, जिस तरीके से गुजरात में इसके बाद दंगा भड़कता है, क्या उसमें लग रहा है मीडिया का भी बड़ा रोल था, निगेटिव लोगों के अंदर जो विचार मीडिया ने पैदा किए? हाँ, मैं एक बात मानती हूँ कि जब किसी एक मानसिकता की जब सरकार बनती है तो उसका प्रभाव मीडिया पर पड़ता ही है। चाहे पॉजिटिव सरकार हो, चाहे नेगेटिव सरकार हो, तो मीडिया पर प्रभाव पड़ता ही और कहीं ना कहीं दबाव भी पड़ता है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि उस दौर में मीडिया पर वो दबाव बनाया गया होगा और इस प्रकार से उसको दबाने का प्रयास किया होगा या भड़काने का, लोगों को आगे भड़काने का प्रयास मीडिया ने इस वजह से किया होगा। सर, आखिर में इस मूवी को देखने के बाद क्या आपका फर्स्ट रिएक्शन हो? मेरा रिएक्शन यही है कि ये मूवी देश के प्रत्येक नौजवान को तो कम से कम देखनी चाहिए। अतीत में जो हुआ, जिस तरीके से निहत्थे लोगों को मार दिया गया, भोले भाले लोगों पर हमला किया गया, जिंदा व्यक्ति को जल कर के मरना सबसे दर्दनाक मौत होती है। तो ये जो दर्दनाक मौत हमारे भारत के लोगों को मिली एक अतीत में, उस दर्दनाक मौत के साथ कई लोगों ने फरेब किया, झूठ किया, उसको गलत साबित करने का प्रयास किया, है ना, उसको एक्सीडेंट साबित करने का प्रयास किया। तो ये सरासर जो है गलत है। अब इस मूवी ने इस बात को पुष्ट कर दिया है, तो इसीलिए अपना जो अतीत है वो देश का नौजवान देखे और उसको देख करके भविष्य के लिए सजग रहे। क्या लग रहा है इस मूवी में जो कुछ भी दिखाया गया पूरी तरीके से तथ्यों पे आधारित है? जो कुछ भी दिखाया गया सच दिखाया गया, या कुछ मूवी है चूंकि तो लोग आरोप भी लगा देते हैं, कई चीजों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाता है, क्या लग रहा है? नहीं, अब तोड़ मरोड़ के क्या दिखाया जाए, इन्होंने तो शेर के मुंह में हाथ दिया है। मतलब एक तरीके से देखा जाए, इन्होंने तो
मृत्यु को गले लगाया है निर्माताओं ने ऐसी मूवी बना करके। अच्छा, मतलब खतरा मोल लिया है ऐसे मूवी बना। बिल्कुल, इनको क्या मिलेगा खतरा मोल लेकर के? इनको लाभ होता यदि ये तथ्यों को गलत प्रस्तुत करके दिखाते तो इनको बहुत बड़ा लाभ हो सकता था, पर इन्होंने तो उल्टा जो है खतरा मोल लिया। मूवी से जनता को पता चलेगा, हमें पहले से पता था। विपक्ष जो प्रोपेगेंडा फैलाता था, विपक्ष गोधरा कांड की बात करता था, गोधरा राइट्स की बात करता था, लेकिन कभी साबरमती एक्सप्रेस में कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया, जिसमें ना सिर्फ पुरुष थे, उसमें साधु संत भी थे, उसमें माताएं बहनें भी थीं, उसमें बच्चे भी थे, उसमें छोटे बच्चे भी थे, उन सबको जिंदा जला दिया गया एक साजिश के तहत। वो सच सबके सामने आ रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी फिल्म की पूरी टीम का कि कम से कम उन्होंने इस बात की हिम्मत करी कि वो इस सच को सामने लेके आए, क्योंकि अभी तक इतने सालों में ये हिम्मत कोई कर नहीं पाया। 59 कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया, इस पर कोई बात करना नहीं चाहता था। घूम फिर कर सारे लोग गुजरात दंगों पे आ जाते थे वापस से। क्या इसे छिपाने की एक बहुत बड़ी कोशिश की गई थी? तुष्टिकरण की जो राजनीति है हमारे यहाँ, वोट बैंक की जो राजनीति है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर आँच ना आ जाए, कहीं हमारे हाथ से वो वोट बैंक ना चला जाए, कहीं अगर हमने उनका नाम ले दिया तो सर तन से जुदा के नारे ना लग जाएं हमारे खिलाफ। उस वजह से उन सब सच को दबाया गया, छुपाया गया। वो बेरहम मौतें जो हमारे हिंदू भाई बहनों ने, माताओं ने, बच्चों ने फेस करी, वो घुट घुट के वहाँ पर मरे, जिंदा जला दिए गए। हमारे यहाँ एक उंगली भी अगर हमारी जल जाती है ना तो हम पूरा दिन 4 दिन तक उसी के बारे में सोचते रहते हैं। वहाँ पर तो उनको पूरा जला दिया गया। आप सोचिए उन परिवार वालों पे क्या गुजरी होगी जब उन्होंने कई जगह तो सिर्फ मांस के लोथड़े उनको मिले हैं, उनको बॉडीज तक नहीं मिल पाई। उन लोगों ने यही जानना चाहता है कि आखिर उन कार सेवकों ने क्या बिगाड़ा था उन लोगों का, उन उपद्रवी तत्वों का। उन्होंने राम के देश में राम का भक्त होने का पाप किया था। राम के देश में अगर अपने राम को ही नहीं मानेंगे, उसका जयकारा नहीं करेंगे, उनके मंदिर का, उनकी जन्मभूमि के मंदिर की डिमांड नहीं करेंगे, तो और क्या करेंगे? इन्होंने तो मैम धर्म के आधार पर एक अलग देश बना डाला अपना, इसके बावजूद भारत में क्या ये हिंदू अपने आराध्य राम को भी ना माने क्या? बिल्कुल, वो यही चाहते हैं। गजवा-ए हिंद जो उनका सोच है ना, वो गजवा-ए हिंद के चक्कर में आगे लगे हुए। 500 साल लगे हैं। अब हमारा जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उस मंदिर के बनने के लिए लाखों लोगों ने अपनी जीवन की आहुतियां दे दी, बलिदान दे दिए, कितने लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, लेकिन वहाँ पर पूजा पाठ करना एक कम्युनिटी को पसंद नहीं आता। आज भी हम सुनते हैं विपक्ष ये कहता है कि हम राम मंदिर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, विपक्ष ये कहता है कि हम राम मंदिर बंद करवा देंगे, विपक्ष जाता नहीं है, बॉयकॉट कर देता है प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को। ये कितना गलत सोच है। इस तरीके की सोच को खत्म होना चाहिए। क्या राम भक्त होना, अपन राम के देश में राम मंदिर में पूजा अर्चना करना, एक उनकी जन्मभूमि पे एक मंदिर होना, ये एक्सपेक्ट करना क्या गलत हो गया? बाहर से आए हुए आतंककारी वो अपने यहाँ पर अपने नाम से यहाँ पर मस्जिदें बना सकते हैं, बाहर का रिलीजन से आके यहाँ चर्च बन सकते हैं, सब कुछ बन सकता है, लेकिन मंदिर नहीं बन सकता, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को वो पसंद नहीं आएगा। और उसके बाद जो राजनेता हैं यहाँ पर, वो ये सोचते हैं कहीं ये वोट बैंक हमारे हाथ से ना चला जाए। वो तुष्टिकरण की राजनीति जो हम इतने सालों से देखते आ रहे हैं, वही आज भी वही हो रहा है। आज भी जब संसद में खड़े होकर कहा जाता है हिंदू हिंसक है, तो वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को खुश करने के लिए कहा जाता है। अगर फोटोएं दिखाई जाती हैं ना, जब शिव जी की दिखाई जाती है, सिखों की दिखाई जाती है, जीसस क्राइस्ट की दिखाई जाती है, तो उसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की फोटो नहीं होती है। हिंदू हिंसक है, फिर साबरमती एक्सप्रेस पे वो पत्थर चलाने वाले कौन थे? शांति दूत? बिल्कुल बिल्कुल, वही तो पीसफुल कम्युनिटी है ना। शांति दूती तो है, पत्थर मारे गए, जला दिया गया, मार दिया गया, पेट्रोल फेंक दिया गया, पेट्रोल बम चला दिए गए। क्या हम आज नहीं देखते हैं दिल्ली राइट्स में क्या हुआ था? दिल्ली राइट से भी तो यही हुआ था ना। पत्थर कहाँ से आते हैं इनके पास, पेट्रोल बम कहाँ से आते हैं, बोतलों में बम बना के रखे हुए होते हैं। हमारे यहाँ के दिल्ली सरकार के ही थे ना नेता, एक ताहिर हुसैन, वो पक्के कॉन्स्पिरेटर थे उस चीज के, लेकिन उस समय पे हमारे केजरीवाल जी ने उनकी बात नहीं करी। नहीं, उनको क्लीन चिट, कट्टर ईमानदार है। जैसे केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार है, ऐसे उनके पार्टी के नेता सारे कट्टर ईमानदार हैं। वही हमने वहां पर देखा। हमने क्या अयोध्या में देखा नहीं? कार सेवकों पे गोली चलाने वाले मुलायम सिंह जी, जिन्होंने ये कह दिया
कि मैंने तो इतनों को तो मारा, और चाहता तो मैं और भी मार सकता था। लेकिन ये लोग संविधान की बात करते हैं। जो संविधान खत्म करा, राहुल गांधी जी की दादी ने संविधान खत्म कर दिया, इमरजेंसी लगा दी, आज वो संविधान बचाने की बात करते हैं। जो खत्म करने में लगे हुए हैं, हमेशा संविधान को तार तार कर देते हैं, वो संविधान की बात करते हैं। मैम, क्या लग रहा है दिल्ली दंगा और 2002 का गुजरात दंगा, ये जो राइट्स हुए हैं, इसमें मीडिया का भी एक बड़ा रोल रहा है? मीडिया अपनी ड्यूटी को सही तरीके से नहीं किया, मिस इन्फॉर्मेशन मीडिया ने फैलाया है। बहुत ज़्यादा हमने वामपंथी पत्रकारों को गलत रिपोर्ट करते हुए हमेशा से देखा है। ये एक पर्टिकुलर कबाल है, एक पर्टिकुलर गैंग है। ये जो खान मार्केट वाले जो गैंग के जो रिपोर्टर्स होते हैं ना, जो एक समय पे यूपीए सरकार के समय पद्मश्री लेके बैठे हैं, नेशनल अवार्ड लेके बैठे हुए हैं, ये उन लोगों का करा धरा है। हमने तो उन रिपोर्टर्स को जब बम्बई में ताज पे अटैक हुआ उस समय पे भी देखा, किस तरह से अटैक की पूरी पूरी लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे थे, और हमारे अपने फोर्सेस को उससे नुकसान फेस करना पड़ा। हमारे फोर्सेस के जवान मारे गए उन लोगों की रिपोर्टिंग की वजह से। तो ये वामपंथी पत्रकार जो हैं वो तब भी गलत रिपोर्टिंग करते थे। मीडिया में रहते हुए जो सच दिखाना चाहिए, जो सही जर्नलिज्म होना चाहिए, वो ना करके फिट करते थे अपना सच। बाहरी देशों के इशारे पे ये वामपंथी पत्रकार अपना काम कर रहे थे, इसमें बाहर के देशों का भी रोल रहा है इन दंगों में? बिल्कुल है, फंडिंग तो बाहर से ही होती है ना, बाहर से होती है। क्यों राहुल गांधी जी बार बार जाके बाहर जाते हैं, वहाँ पर जाके हिंदुस्तान की बुराइयां करते हैं? क्यों यहाँ पर चाइना की गुणगान गाते रहते हैं? क्या इन्हें अपने आप हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के लोग क्या नज़र नहीं आते हैं? 99 सीट लेके वो ऐसे कूदते हैं जैसे वो विनर हो गए हो। सही कहा था मोदी जी ने कि 99 सीट 100 में से नहीं आई है, 543 में से आई है। जिस तरह से गुंडों की तरह से वो वहाँ पर बैठते हैं, जो एक बॉडी लैंग्वेज देखी थी जब प्रधानमंत्री एक बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं अपनी संसद में, वो हूटिंग करा रहे हैं, वो लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं, वेल में जाने के प्रोवोक कर रहे हैं, और खुद किस तरह से बैठे हुए। तो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो यही थी कि मैं राजा हूँ, तुम सब मेरे इशारों पे करो, जो मैं कह रहा हूँ शोर मचाओ, चीखो, चिल्लाओ। उनको स्पीकर साहब ने बोला भी कि आप इस तरह से नहीं करते, आप कर सकते हैं, आप नेता प्रतिपक्ष हो। अरे नेता प्रतिपक्ष है तो कम से कम नेता प्रतिपक्ष वाली जिम्मेवारी तो निभाइए। लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि उनमें वो मैच्योरिटी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ वामपंथी अपने सैम अंकल इशारों पे सिर्फ देश में फूट डलवाने का काम करते हैं। कभी जातियों में बांटो, कभी नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट में का नापो, कभी काले गोरे में बांट दो। हर तरीके से बार बार बांटने का काम करते हैं। इन्हीं के परिवार ने पहले पाकिस्तान बनवाया, फिर उनके बाद बांग्लादेश बनवाया, आज फिर ये लोग बंटवारे की बात करते हैं। वही काम करते हैं, वही बात करते हैं जो मुस्लिम लीग ने पहले बंटवारे की बात करी। 10 में कितना नंबर देंगे गोधरा के इस मूवी? 10 में से 10। 10 में 10। बिल्कुल। उन दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे इस मूवी को देखने के लिए जो अब तक गोधरा का आधा सच ही जानते हैं? मैं हर किसी से कहना चाहूँगी प्लीज़ ये मूवी देखिए, सच सामने आएगा। मैं उन बच्चों को कहना चाहूँगी जो फॉरेनर यूट्यूबर्स की आधी अधूरी नॉलेज पे, एक वामपंथी सोच वाले यूट्यूबर्स जो हैं बाहर बैठे हैं, उन लोगों की सोच को फॉलो करते हैं और देश के खिलाफ बात करने की बात करते हैं। वो आप लोग ये समझ जाइए, वो जो बाहर यूट्यूबर्स बैठे हैं ना, वो आप लोगों के फॉलोइंग की वजह से पैसा कमाते हैं बाहर बैठ के। हिम्मत है तो वो यहाँ आके ये बात करें, क्योंकि उन्हें पता है फ़ौरन की फ़ौरन फैक्ट चेक कर दिया जाएगा। लेकिन बाहर बैठ के उनको हम कितना भी फैक्ट चेक करें, आप लोगों की ड्यूटी बनती है, आप उन लोगों की हर बात के तह तक जाइए। पढ़े लिखे लोग हैं आप, पढ़े लिखे बच्चे हैं आजकल के, हर किसी के पास गूगल है, हर किसी के पास इंफॉर्मेशन रेडी एट हैंड है। ये इस वजह से है क्योंकि डिजिटल इंडिया किया है मोदी जी ने, नहीं तो ये भी ना होता। आप यूट्यूब पे उन फॉरेनर यूट्यूबर्स को देख ना पाते। आपके पास ये टूल है, उससे हर इंफॉर्मेशन जो आपको बाहर बैठे यूट्यूबर्स या नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष देता है, उसको क्रॉस चेक करिए फ़ोन पे। जब तक आप क्रॉस चेक नहीं करेंगे आप सच नहीं पता कर पाएंगे। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब तक आप लोग नहीं पता कर पाएंगे तब तक आप सच्चे देशभक्त नहीं कहलाएंगे। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। सबको इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए, मस्ट वॉच है। आफ्टर ऑल जो फिल्म बनाते हैं उनका पैसा भी लगता है और इसके लिए बहुत बड़ी नियत भी चाहिए। सेंसर बोर्ड से भी पास हुई है, लेकिन हम सबको इसे एक सक्सेसफुल फिल्म की तरह देखना चाहिए। और बहुत ही अच्छी थी फिल्म, पूरी तरीके से दिखाती है, दर्शाती है कि कैसे हिंदुओं के साथ, बेगुनाह लाचार हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, कैसे उन्हें मारा गया। कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी जिसको
सुनियोजित तरीके से किया गया और मारने के बाद भी भ्रम फैलाया गया। आज सालों का भ्रम टूटा जब ये मूवी देखी। बहुत सारे लोग तो अभी भी ये नहीं समझ पा रहे कि सत्य क्या है। सत्य ये है कि हिंदुओं को हर टाइम टारगेट किया जाता है, फॉल्स प्रोपेगेंडा किया जाता है, उनको मारा जाता है, काटा जाता था। लेकिन आज भी हिंदू जाग जाए, यूनाइट हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। ये संदेश जाता है कि जागो हिंदू जागो, कब तक कटते रहोगे, जाग जाओ जाग जाओ। गोधरा का जो सच है आज तक इतने लंबे वक्त तक क्यों छिपाया गया? इसे एक एक्सीडेंट घोषित करने की जो कोशिश की गई, आखिर किन्हें बचाने के लिए किया गया? सर मैं ना आपके सवाल के जवाब से पहले एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और पूरी एंटायर टीम, उसका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस गोधरा की सच्चाई को आज उन लोगों ने जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। और साथ में ही एक निवेदन करूंगा, देश में जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं और वो सक्षम है कि कुछ लोगों को इस फिल्म को दिखा सकते हैं या जो लोग खुद से देख सकते हैं, घरों से निकलो, सिनेमा हॉल तक आओ और इस फिल्म को देखो। ये बिल्कुल वैसी ही फिल्म है जैसे कश्मीर फाइल ने कश्मीर में जो हुआ था उसके लिए आंखें खोली थी और जन जन तक बात गई थी। उसी प्रकार से इस फिल्म में ये प्रयास किया गया है कि गोधरा की सच्चाई, जो एक पूरी तरीके से कहीं से भी ये दुर्घटना नहीं थी, पूरी तरीके से ये षड्यंत्र था, कॉन्स्पिरेसी थी, पूरी तरीके से इस्लामिक षड्यंत्र था, जो मदरसों में होता है, जो मौलाना कराते हैं, जो इनके आका करवाते हैं और इनको फंडिंग होती है वामपंथियों के द्वारा। तो इसको बहुत समझने की ज़रूरत है। एक बोगी के अंदर में 59 लोग, जिसमें 27 महिलाएं, 22 पुरुष, 10 बच्चों को जलाकर मार दिया जाता है और उसके बाद एक तंत्र ये लग जाता है करने में कि नहीं नहीं ये तो दुर्घटना थी और वहाँ पर ऐसे एक्सीडेंट हो गया, वैसे एक्सीडेंट हो गया, इसलिए आग लग गई। नहीं, ये बिल्कुल वही मानसिकता थी जिन्होंने कश्मीर से पंडितों को भगाया था। ये वही मानसिकता है जो आजमगढ़ में भी दंगा करती थी, बरेली में भी दंगा करती थी और उन्होंने गोधरा में भी दंगा किया, मुजफ्फरनगर में भी दंगा किया। तो ये इस्लामिक आतंकवाद था क्लियरली। लेकिन हमारे यहाँ पे समस्या ये थी कांग्रेस और वामपंथियों की कि ये भगवा आतंकवाद तो बोल देते हैं, जो भगवा लोगों को जीने का सलीका सिखाता है, लेकिन इन दोगलों से एक बार ये नहीं निकलता है कि हाँ इस्लामिक आतंकवाद, ये जो ये हरे टिड्डे जा जाके जगह जगह फट जाते हैं मुजाहिद बन के, उनके बारे में नहीं बोल पाते हैं ये लोग। उस पर बोलना बहुत जरूरी है। आंखों में आंसू थे जब वो ट्रेन चल रही थी और अभी दिल में ऐसा अंगार है कि बताइए कि ऐसी क्या मजबूरी थी कांग्रेस की और सबकी कि ये लोग भाजपा को, आरएसएस को और विश्व हिंदू परिषद को बदनाम करने में लगे हुए थे। और इन मौलानाओं को, उलमाए हिंद है, पीएफआई है, ये सब इन लोगों को क्यों प्रोटेक्ट करते हैं हर बार। और इनका इकोसिस्टम सोचिए कितना बड़ा है भाई साहब, इनका इकोसिस्टम सोचिए। एक आदमी छोटा सा तब से खत्म नहीं हुआ है, तब भी ये ऐसा ही था और आज भी ऐसा है। आज जब जहांगीरपुरी में पत्थरबाजी होती है ना और जहांगीरपुरी में जब दंगे कराने की कोशिश एक 2 कौड़ी का कबाड़ी करता है ना, उसके लिए भी कपिल सिब्बल जैसा वकील खड़ा हो जाता है। इनका इतना बड़ा इकोसिस्टम है, उसको खत्म करने की जरूरत है। और मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं कि घरों से निकलो। ये फिल्म बिल्कुल कश्मीर फाइल की तरफ बहुत अच्छी मूवी बनाई है तुम्हारी सच्चाई बताने के लिए। और जो हिंदू अभी भी सोया हुआ है ना, अब से भी एक चीज तो जाग जाओ, अब्दुल तुम्हारा सगा न था, न है, न होगा। मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ। अभी 3 दिन पहले मेरी एक मुस्लिम से बात हो रही थी। उसने मेरे से बोला कि क्या आप मुसलमानों से प्यार करते हो, बोल सकते हो? मैंने कहा मैं बोल सकता हूँ, मुसलमानों से प्यार करता हूँ, लेकिन कौन से मुसलमान से? उस मुसलमान से जिसका आदर्श कलाम साहब होंगे, जो बिस्मिल्लाह खां या अस्फाकुल्लाह खां को मानता होगा। लेकिन उस मुसलमान से मैंने बोला, कह रहा आप मुझे मानते हो अपना भाई? मैंने उससे प्रश्न किया, क्या आप कलाम साहब को मानते हो या याकूब मेनन को? पता क्या कहता है? दोनों को। मैंने कहा नहीं, या तो कलाम को मान सकते हो या याकूब को। कहता है याकूब को। आप सोचिए, जो याकूब को मान रहा है ना, वो हमेशा दंगाई ही होगा। और एक कौम हिंदुस्तान के अंदर में ही नहीं, आज तो पूरा यूरोप जला रहे हैं ना, आज पूरा यूरोप जला रहे हैं, तो सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं। और जब इन्हें कोई नहीं मिलता है तो अफगानिस्तान जला देते हैं, अपने लोगों को भी मारते हैं। इनका तो इतिहास वही है ना। ऐसे लोगों से प्रोटेक्ट होने की जरूरत है। और अभी भी सोए हुए हिंदुओं, जाग जाओ, एक हो जाओ, क्योंकि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। बस। अयोध्या से वापस आ रहे कार सेवकों ने आखिर क्या बिगाड़ा था उन लोगों का, जिन्हें S6 और S7 की बोगियों को चारों तरफ से उसके रास्ते बंद करके अंदर जिंदा जला दिया गया?
नहीं, मैंने फिल्म देखा, मेरे आंसू आ रहा है, ठीक है, रो रहा था पूरे थिएटर में। मुझे इस बात का बड़ा दुख नहीं, मुझे इस बात का जो लोग कह रहे थे कि ये एक्सीडेंट था, वहाँ का वकील ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये शॉर्ट सर्किट हो गया। चाय वाला ये बता रहा है जी हमारी लड़ाई हो गई थी। एक औरत वहाँ खड़ी होकर कह रही कि इज्जत की लूट की बात आ गई, और देश में एक ऐसा पूरा आइडियोलॉजी सेट कर दिया गया कि गोधरा जो हुआ वो हिंदुओं की वजह से हुआ। हिंदुओं और सरकार सेवकों ने जय श्री राम का नारा लगा के दंगा भड़काया, और इससे ये पता चलता है कि जिस तरीके से उन्होंने एक तरीके से पूरा तैयारी करा था कि पूरे ट्रेन को ब्लॉक करके चैन खींचना, उसके एयरबैग को काटना और पूरे गेट बंद करके ऊपर से पेट्रोल फेंकना, पेट्रोल बम फेंकना, ये तैयारी नहीं तो क्या था। जो लोग कहते हैं ना मेरे सामने खड़े होके बोले कि नहीं ये एक्सीडेंट था, उनके मुंह पे 4 तमाचा मारूंगा जूता उतार के कि वो जिस एक्सीडेंट का बात कर रहे हैं वहाँ ये 15 मिनट में कहाँ से ये बम आ जाते, कहाँ से हो जाते। सवाल करना चाहूंगा, क्या आप चाहेंगे इस मूवी को राहुल गांधी देखे? क्योंकि बीते दिनों राहुल गांधी जिस तरीके से हिंदुओं को हिंसक बताते हैं, इस मूवी के अंत में राहुल को पता चल जाएगा असल में हिंसक कौन होते हैं। नहीं, राहुल गांधी देखे चाहे सोनिया गांधी देखे, हुआ तो हमारा नुकसान ना। हमारे 59 कार सेवक उसमें जले ना, और उसके बाद भी हमारे ऊपर ही आरोप लगा, दंगे का सारा वो किया धरा हमारे पे लगा। और 70 मतलब आप सोचिए 20 सालों तक इस केस के लिए एक ऐसा आइडियोलॉजी सेट किया गया कि ये दिखाया गया कि गोधरा जो हुआ वो दंगा था। कभी भी किसी ये नहीं बात किया कि जो 59 लोग जले वो क्या चीज था। 59 लोगों पे चर्चा की जाती थी तो इनका एजेंडा अलग होता था। मैं यही चाहूंगा कि सरकार ने और जैसे इस फिल्म निर्माता ने ये दिखाया है और जनता देखे, जाने कि ये कैसे सुनियोजित तरीके से दंगे भड़काते और देश में किस तरीके से हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। अंततोगत्वा यही पता चला कि कॉन्स्पिरेसी है, और ये इस्लामिक आतंकवाद की बड़ी कॉन्स्पिरेसी है हिंदुओं को डराने के लिए, जिसमें कि 59 कार सेवकों को जिंदा जलाएगा, जिसमें बच्चे थे, महिलाएं थे, जिनका कोई दोष नहीं था, जो राम भजन गा रहे थे, उनकी बोगी बंद करी, उसमें तेल छिड़का और उन्हें जिंदा जला दिया गया। 1000 से ज़्यादा मुसलमान थे, और यहाँ तक भी ये बताया जाता है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग में पाकिस्तान के कुछ नागरिक भी पाए गए थे। और हमें ये समझना पड़ेगा कि निरंतर ऐसी कॉन्स्पिरेसी भारत में चल रही है। आपको 26/11 आतंकी हमला भी देखा होगा आपने, कसाब पकड़ा गया था, कलावा पहन के आया था, उसके बाद मालेगांव ब्लास्ट, उसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी हिंदुओं को फंसाने की, भगवा आतंकवाद की, जिसमें कि साध्वी प्रज्ञा कर्नल पुरोहित को फंसाने की कोशिश की गई थी। और सुशील कुमार शिंदे ने भगवा आतंकवाद तक बोला था, सैफरन टेरर बोला था। तो ये कुल मिला के हिंदुओं को ही पहले मारते हैं और फिर उन्हीं को दोषी करार देने की कोशिश करते हैं। इसमें भी यही किया था भाई, मोदी और अमित शाह को इसमें फंसाने की कोशिश की गई थी। शीतलवाड़, राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त जैसे पत्रकारों ने भी, और राजदीप सरदेसाई ने एजेंडा चलाया गोधरा का कब तक। सर मैं एक बात क्या देना चाहता हूँ कि इस फिल्म में ये क्लियर होता है कि कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये कॉन्स्पिरेसी थी कि हिंदुओं को जला भी दो और फिर हिंदुओं को ही बदनाम कर दो। मोदी अमित शाह जी को तो तड़ी पार कर दिया गया था 2 साल के लिए, गुजरात से ही बाहर कर दिया गया था सिटिंग गृह मंत्री को, और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री तक रहते तक भी उन पे केस चलता रहा। 2023 में सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिला है। तो आप समझ सकते हैं देश में किस तरीके से ये तथाकथित एनजीओ, ये जो सोशल एक्टिविस्ट वर्क करते हैं और हिंदुओं के खिलाफ ही ये वर्क करते हैं। इनको एनजीओ फंडिंग होती है, विदेशों से फंडिंग होती है, टैक्स हेवन कंट्रीज से फंडिंग होती है, और इनका काम क्या होता है, इस्लामिक आतंकवाद को स्प्रेड करना या उन्हें काउंटर देना और हिंदुओं के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करना, जैसे कि जॉर्ज सोरस कर रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, जैसे कि चाइना से फंडिंग हो रही है। राहुल गांधी मोहब्बत की नहीं मोहम्मद की दुकान खोल के बैठे, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। कुल मिला के राहुल गांधी हमेशा हिंदुओं को हिंसक बताते हैं, कभी इस्लामिक आतंकवाद पे एक शब्द नहीं बोलते। 26/11 आतंकवादी हमला हुआ था तब भी वो पार्टी कर रहे थे। कोई मेरे को एक स्टेटमेंट दिखा दो 26/11 आतंकी हमले पे राहुल गांधी ने आज तक भी दिया हो। लेकिन 26/11 आतंकी हमले पे एक किताब लिखी गई थी, आरएसएस की साजिश 26/11 मुंबई आतंकी हमला। और सुनिए, उसमें भी उसको लॉन्च करने वाले मदनी थे, जो जमीयत उलेमा हिंद के कुछ शायद मुखिया हैं, और उसमें थे महेश भट्ट जो बॉलीवुड में बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, उसमें थे दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के बड़े नेता, और ऐसे ही लोग। ये एक तरीके की साजिश चल रही है हिंदुओं के खिलाफ। हिंदू अगर अभी नहीं जागा और गोधरा जैसी फिल्मों देख के नहीं जागा तो इसका भविष्य खतरे में है।